नालासोपारा ईस्ट के वाकनपाड़ा वार्ड नंबर 43 की माजी नगर सेविका अंजलि पाटिल ने किया सर्वे, जहां देखे गए कि हर जगह नाले गटर टूटे हुए हैं और इंडस्ट्रियल जिन लोगों के गाले हैं उन्होंने गटर नालों पर अपने सामान रखकर उन गटर नालों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, पैक कर दिया है, जिसकी वजह से पानी की निकासी का सारा ही रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से वहां पर बारिश के दिनों में और गैर बारिश के दिनों में भी पानी जमा हो जाता है, जिससे वहां के रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां इतनी गंदगी हो, जहां इतना सामान हर जगह बिखरा हो, जहां रोड रास्ते की कोई रिपेयरिंग का साधन न किया गया हो, महानगर पालिका की तरफ से इन रहवासियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा हो, उस जगह नाले गटर रास्ते पूरी तरीके से वहां पर रहवासियों की क्या हालत होगी आप देख सकते हैं। किस तरह के रास्ते यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, किस तरह के गटर यहाँ पर सरकार की तरफ से ना मिलने वाली सुविधाओं के कारण, जिसकी वजह से यहाँ के रहवासियों को बड़ी बड़ी दिक्कतों और परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। नालासोपारा ईस्ट के वाकनपाड़ा वार्ड नंबर 43 की माजी नगर सेविका बहुजन विकास अघाड़ी की अंजलि पाटिल ने खुद कहा कि पिछले 5 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और हम सर्वे यहाँ पर कई बार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के गाले वालों की वजह से गटर नाले बंद हो जाते हैं, रास्ते खराब हो गए हैं, गटर बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी फैल जाता है और यहाँ के रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी बात अंजलि पाटिल से हुई और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ के लोगों के लिए महानगर पालिका की तरफ से क्या सुविधाएं मुहैया हो रही हैं और 5 सालों में आपकी तरफ से इस वार्ड में कितने काम किए गए हैं। तो खुद ही अंजलि पाटिल ने बताया कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है और सर्वे ही हुए हैं। महानगर पालिका की तरफ से हमें इन रास्तों और गटरों को बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की जनता तकलीफों और परेशानियों का सामना कर रही है। आइए जानते हैं अंजलि पाटिल से और वहाँ के रहवासियों से कि वो किस तरह की ज़िंदगी यहाँ जी रहे हैं और मनपा की तरफ से उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। एक भी नहीं हो रहा है, उसके लिए हमारी तकलीफ है और इसके लिए बस सैटरडे से लेकर आज थोड़ी सी बात करनी है। ठीक है, आज हम वाकनपाड़ा में वार्ड नंबर 43 में खड़े हुए हैं, जहाँ पर जनता की जो यहाँ के रहवासी हैं वहाँ उनकी गटर को लेकर, रोड रास्तों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसको देखने के लिए आज वार्ड नंबर 43 की माजी नगर सेविका मौजूद है यहाँ पर। उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है गटर रोड रास्तों को लेकर, जिसकी वजह से पानी यहाँ जमा हो जाता है, उसके लिए आगे की क्या इनकी रणनीति रहेगी, आगे की क्या इनकी कार्रवाई यहाँ की जनता को सहूलियत देने के लिए रहेगी। तो मैडम आप प्लीज़ हमें बताइए, जो आपने ये सर्वे आज किया है और जो रोड रास्ते आप देख रही हैं, जो गटर यहाँ पर जाम हुए पड़े हैं, उसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई करने वाली हैं और यहाँ की जनता को क्या सहूलियत महानगर पालिका की तरफ से दिलाने वाली? नमस्कार, मैं एडवोकेट अंजलि रामचंद्र पाटिल, माजी नगर सेविका वार्ड नंबर 43 पिल्लर। ये हमारे वार्ड नंबर 43 का एक पार्ट है वाकनपाड़ा। जब से मैं आई हूँ तब से मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर महानगर पालिका है वो ध्यान नहीं देती, और जब भी यहाँ का काम हम लेकर जाते हैं तो उनका कहना है कि इंडस्ट्री ज़्यादा है, इसलिए इंडस्ट्री वालों ने पहले करना चाहिए, उस रेसिडेंशियल वालों के बाद में हम करेंगे। लेकिन 5 साल में एक भी काम यहाँ पर हुआ नहीं है।
लेकिन मैडम ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की जनता को आपकी तरफ से सहूलियतें मिले, महानगर पालिका को यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया जाए, जो यहाँ की जनता किस तरीके से ज़िंदगी जी रही है। यहाँ पर रोड रास्ते बराबर नहीं है, आप देख सकती हैं किस तरीके से गटर भर जाते हैं और लोगों ने गटर के ऊपर अपने आशियानों को बना लिया है। सारे माल जो यहाँ इंडस्ट्रियल लोग हैं वो डाल देते हैं। उसके बारे में आपकी तरफ से क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होने वाली है, उसके बारे में बताइए। कार्रवाई करने के आदेश हमने सैटरडे को, शनिचर को ही दिए हैं कि जो भी कंपनी का जो भी माल मटेरियल उनके गाड़ी के बाहर है उनका सब उठाओ, उनको नोटिस दे दो। नोटिस देने के बाद भी नहीं सुन रहे तो फाइन लगा लो। ये सब सैटरडे को हमने आकर सब इशारा दिया भी लोगों को कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो भी लोग यहाँ पर सुनने के लिए एक आदत होनी चाहिए, हर एक आदमी में एक आदत होनी चाहिए, एक चलो अपना एरिया अच्छा होने की एक कामना होनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है किसी के मन में ऐसा धारणा भी नहीं है, कोशिश भी नहीं है। जो है वो है, मेरा गला सेफ रहे, बाजू का कैसे भी मरे, उससे हमें परवाह नहीं। ऐसा ही इस एरिया में दिखने के लिए, उससे वजह से अपने जो रेसिडेंशियल लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है आने जाने के लिए। हमने यहाँ पर लाइट दी है, पानी का भी पाइपलाइन हमने गिरा दिया है, हमने रोड का भी प्रयोजन किया है यहाँ पर। लेकिन गटर ये यहाँ पर गटर है, लेकिन गटर यहाँ पर टोटली ख़राब हुआ है और पानी जो है वो टोटली ऊपर का पानी यहाँ पर आता है। सब अब ये नेचुरल सोर्स है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन महानगर पालिका से ये सुविधा गटर की वापस से हम करने के लिए यहाँ पर अभी कोशिश कर रहे हैं कि वापस से कैसे पानी यहाँ से निकल जाए। कि लो एरिया है तो वैसे अपने को उसको आउटलेट भी देना जरूरी है, इसलिए इंजीनियर को भी हम साथ में लेकर आए। धन्यवाद। यहाँ पर यहाँ की रहवासी जनता जो वार्ड नंबर 43 की जनता है, जो अंजलि पाटिल के अंडर में आता है, वो माजी नगर सेविका है। यहाँ पर काफ़ी रहवासी मौजूद हैं, उनकी समस्या उनके मुँह से सुनते हैं कि क्या यहाँ पर इन 5 सालों के अंदर हुआ है जो माजी नगर सेविका रही हैं, इन्होंने क्या कार्य किए हैं, यहाँ की जनता को किस तरह की सहूलियतें महानगर पालिका से मिली हैं या नहीं मिली हैं। तो यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। जनाब आप बताइए, आप यहाँ के रहवासी हैं, आपको क्या सहूलियतें मिली हैं? क्या मैं पकड़ के रखूँगा, आप बोलिए। सर यहाँ के जनता तो बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, घर से बाहर नहीं निकल सकते, 2-2, 3-3 फीट रोड पे पानी भर जाता है। और जब 1 घंटा रेगुलर बारिश हो गया तो हर घर में पानी जाता है और सब लोग एकदम पूरी तरीके से परेशान रहते हैं सर। तो यहाँ पर आपने महानगर पालिका या आपकी वार्ड की नगर सेविका जो हैं उनको शिकायत इसकी कई बार की होगी या नहीं की है, इसके बारे में बताइए। कि सर कई बार शिकायत की, एक आध बार सर्वे भी हुआ, लेकिन अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। सर्वे के बाद में कुछ काम होता नहीं है। सर आप बताइए, आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर्वे तो कम से कम 4-5 बार हुआ है। हाँ। लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं हुआ, तो आप इसके बारे में क्या आप महानगर पालिका को या आपकी माजी नगर सेविका को आप शिकायत करते हैं, उनकी तरफ से ये रोड रास्ते बनाए गए नहीं बनाए गए, क्या है आपका कहना? नहीं, रोड तो कम से कम 5-6 साल से कुछ काम नहीं किया गया है, हुआ ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। और मैडम तो 5-6 बार आके देखी है। हाँ। लेकिन काम कुछ हुआ नहीं है। मैडम यहाँ पर 5-6 बार आके गई हैं, सर्वे किया है, बट यहाँ पर काम के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। जो काम होना चाहिए, जैसे रोड बनने चाहिए, जो रास्ते बनने चाहिए, जो सरकार की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, वसई विराट महानगर पालिका की तरफ से जो रोड या नाले बनने चाहिए, वो उस टाइप का कोई काम 5 साल के अंडर में हुआ नहीं है। ये जनता की आप देख सकते हैं, जनता किस तरीके से तराई ये परेशान है और रोड पे चलने में वो जो ना घुटनों से ऊपर पानी में बताया जा रहा है वो रहती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह के रोड रास्ते हम आपको दिखाते आ रहे हैं, किस तरह का यहाँ पर सर्वे 4-5 बार हुआ, उसके बाद भी काम नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल लोग जो हैं उन गटरों के ऊपर, रोड रास्तों के ऊपर अपना माल डाल देते हैं, सामान डाल देते हैं, जिसकी वजह से रास्तों के ऊपर और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये रोड रास्ते हैं, ये अगर साफ़ रहेंगे तो हमारे लिए सहूलियत रहेगी, जो यहाँ के रहवासी हैं उनके लिए सहूलियत रहेगी। बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर आते जाते हैं, उनके ऊपर कोई हादसा ना हो जाए, उनके लिए सहूलियत। तो ये आप देख सकते हैं। मैं हूँ सलीम शेख, 7 स्टार टीवी न्यूज़ से और PTV 9 न्यूज़ से, नाला सोपारा ईस्ट वाकनपाड़ा वार्ड नंबर 43।